Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 7.1 बताई थी। आज चलते हैं आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 की ओर। लेकिन एक्सरसाइज 7.2 से समझने से पहले उससे रिलेटेड कंसेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को जानते हैं। इसमें से पहला हमारा कंसेप्ट है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन का नाम, जैसे सेक्शन वर्ड आता है, सेक्शन का मतलब समझते हैं आप डिवीजन है, यानी हम वो फार्मूला लर्न करने जा रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन फार्मूला क्या होता है। वो फार्मूला है जिसके माध्यम से हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इन द गिवन रेशियो m1:m2। यानी वो सेक्शन फार्मूला हमारा वो फार्मूला है जिसके माध्यम से हम किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें क्या होगा, कोई दो कोऑर्डिनेट आपको दिए गएंगे और एक रेशियो दिया जाएगा, तो हमें थर्ड कोऑर्डिनेट उसका फाइंड कर सकते हैं जो गिवन रेशियो में पर्टिकुलर पॉइंट, कोई भी पॉइंट उसको डिवाइड करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप लाइन सेगमेंट ए बी है, इसके एंड पॉइंट हमारे कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है, और ये पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को यानी m1:m2 में डिवाइड करता है। दैट इज AP रेशियो PB इक्वल टू m1:m2 है। तो हमें हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवीजन पॉइंट होगा x1 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द formula for the coordinates of the point division point which divides the given line segment in the given ratio m1:m2। अब हमारा जो डिवीजन होता है वो दो तरीके से डिवीजन होता है। नंबर वन हमारा क्या है, इंटरनली, और एक होता है हमारा एक्सटर्नली। ये जो हम दिखा रहे हैं आपको फार्मूला भी दिखाया है वो इंटरनली डिवीजन। जैसे आपका देख रहे हैं ए और बी पॉइंट इधर है, इसके अंदर है पॉइंट आपका पी, ठीक है, तो ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एक्सटर्नली क्या होगा, वो बाहर से डिवाइड करेगा एक्सटर्नल रूप से। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये ए बी कोई लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है, और हमारा कोई पॉइंट P उसी लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस करने पर कहीं पर भी हमारा एक पॉइंट P मिलता है जो उसको एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमारा उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा यहाँ पर प्लस आ रहा है, वहां पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बस ये कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवीजन पॉइंट एक्सटर्नली के लिए m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 और m1 y2 plus m2 y1 upon m1 minus m2। This is the coordinate of the division point when it divides the external the given line segment AB whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x2 y2 coordinate x1 y1 और x2 y2 दो कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को m1:m2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो फिर हमारा ये फार्मूला अप्लाई होता है। हालांकि आपके सिलेबस में इंटरनली डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन नहीं है। जब तक हमें एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में इन्फॉर्म किया जाए कुछ समय, तब तक हम इंटरनली ही डिवीजन का फार्मूला यूज करेंगे। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट फार्मूला विल बी मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला भी एक सेक्शन फार्मूला ही का प्रतिरूप है, उसी का बदला हुआ रूप है। कैसे कि उसमें सेक्शन फार्मूला में एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, लेकिन मिड पॉइंट में क्या होता है, वो जस्ट मिडिल पॉइंट होता है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन इक्वल पार्ट। ऐसी कंडीशन में इक्वल पार्ट में m1 और m2 दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मान लीजिए m1 और m2 दोनों इक्वल हो गए, सेम की वैल्यू मान लीजिए सबकी वैल्यू m हो गई, राइट। m1 m2 इक्वल टू m मान लिया सपोज हमने, तो यहाँ पर सभी जगह m रख देंगे तो m कॉमन आ जाएगा और यहाँ m प्लस m 2m हो जाएगा। तो m से m कट जाएगा, क्या मिलेगा, x2 प्लस x1 अपॉन 2। दैट इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट FC सा x1 प्लस x2 अपॉन 2 आ रहा है। सेम उसी तरीके से y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 equal to x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2. So these are the formula for the your exercise 7.2. After that your exercise 7.2 in which your first question, find the coordinate of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। यानी हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। जैसा कि हमें बाई सेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवीजन पॉइंट हमारे क्या होंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। हमारा क्या है, ये हमारा x1 y1 x2
बाई 2। इसके बाद ये m1 और ये m2। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे इसके। कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट हमारे बाई सेक्शन फॉर्मूला से हो गया। वैल्यू पुट करिए। m1 फॉर हमारा 2 मल्टीप्लाई x2 फॉर 4 प्लस m2 फॉर 3 x1 फॉर -1 अपॉन 2 प्लस 3 कॉमा m1 हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारा -3 प्लस m2 3 मल्टीप्लाई बाई 1 फॉर 7 अपॉन 2 प्लस 3। सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 4 2 जा 8 -3 बन जा 3 अपॉन 5 कॉमा 2 3 या 6 माइनस का प्लस 3 7 या 21 अपॉन 5 राइट। दिस इज 8 minus 3 it will be 5 upon 5 comma 15 upon 5. So your coordinate will be 5 से 5 कट गया 1 टाइम 5 से 3 टाइम। This is 1 comma 3. This is the coordinate for the of the division point. This divide the joining the line segment -1 comma 7 and 4 comma -3. That is 1 comma 3. After that your question number 2 in which saying that find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4 -1 and -2 -3। यानी दो पॉइंट दिए हुए हैं, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले ट्राइसेक्शन पॉइंट। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। सपोज वी विल एज्यूम दैट लेट द पॉइंट्स P and Q trisect AB trisect AB, therefore AP रेशियो PB जब 3 इक्वल पार्ट हो गए तो फिर AP 1 और PB 2 पार्ट रेशियो हुआ 1:2 एंड AQ रेशियो BQ AQ रेशियो BQ निकालेंगे हमारा क्या हो जाएगा 2:1 क्योंकि AQ यहाँ से 2 पार्ट हो गए और BQ हमारा 1 पार्ट हो गया। अब अगर हमें पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P निकालना है तो ये वाला रेशियो यूज करेंगे और Q निकालना है तो ये वाला रेशियो यूज करेंगे। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बाई सेक्शन फॉर्मूला से इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 ये मान लीजिए अगर हम P को ले रहे हैं तो ये हमारा m1 हो गया और ये m2 हो गया और ये हमारा x1 बाई 1 और ये x2 बाई 2। अब देखिए m1 हमारा कितना होगा 1 मल्टीप्लाई x2 कितना हमारा -2 m2 कितना हमारा 2 मल्टीप्लाई x1 कितना है m2 मल्टीप्लाई x1 हमारा कितना 4 अपॉन m1 प्लस m2 हमारा कितना है 1 और m2 हमारा 2 कॉमा m1 1 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारा कितना -3 प्लस m2 हमारा कितना है 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारा कितना है -1 अपॉन 1 प्लस 2। सॉल्व करेंगे आप इसको। ये 2 बन जाए 2 माइनस का 2 प्लस 8 अपॉन 3 कॉमा 3 बन जाए 3 माइनस का 3 और माइनस की 2 बन जाए 2 माइनस का अपॉन 3। सो योर कोऑर्डिनेट विल बी ये आपका 8 बज 2 गया 6 बचा 6 अपॉन 3 कॉमा -5 अपॉन 3। कोऑर्डिनेट विल बी
3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम, लेकिन ये नहीं कटेगा। 2 माइनस 5/3, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। नाउ वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q। Now coordinate of point Q, फॉर्मूला यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला पे लिखा हुआ है, इसको पुट कर देंगे वैल्यू। तो हमारा Q के लिए M1 M2 बदल जाएगा। M1 कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई x2 यानी 2 माइनस का, प्लस M2 हमारा कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई x1 कितना हमारा 4 अपॉन 2 प्लस 1 कॉमा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हमारा -1 अपॉन 2 प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये मिलेगा हमें 2 2 या 4 माइनस का और प्लस का 4 अपॉन 3 कॉमा फिर आपका 3 2 या 6 माइनस का और माइनस का 1 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे, 4 से 4 बढ़ गया 0 हो गया, दिस इज एवर 0 कॉमा -7 अपॉन 3। These are the point of trisection 2 -5/3 and 0 -7/3, which are trisect the given line segment. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your question number 3 and be saying that to conduct sport day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, line have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at the distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure 7.12. Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag, and Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? If Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flags? यानी तो उसको अगर रश्मि उनके ठीक बीच में अगर अपना ब्लू फ्लैग लगाना चाहती है तो वो कहाँ पर अपना फ्लैग लगाएगी, ऐसा हमें पता करना है। सबसे पहले देखिए, इसमें अलोंग एडी जो फ्लावर पॉट रखे हुए 100 है और प्रत्येक फ्लावर पॉट के बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर है। सो डिस्टेंस बिटवीन यानी लेंथ ऑफ द एडी जो होगी वो कितनी होगी, 100 मीटर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द सिंस एडी इक्वल टू कितना है 100 मीटर, यानी 100 × 1 इक्वल टू 100 मीटर। अब पहले सबसे पहले डिस्टेंस रन बाई निहारिका इन सेकेंड लाइन, डिस्टेंस रन बाई निहारिका इन सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में निहारिका ने कितनी डिस्टेंस रन की, 1/4 ऑफ एडी, राइट। निहारिका रन 1/4 डिस्टेंस एडी, 1/4 into 100, that is 25 meter. So therefore coordinate of कौन सा फ्लैग पोस्ट करती है, एंड ग्रीन पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग
इक्वल टू हमारा क्या हो जाएंगे, यानी सेकंड लाइन में जाती है तो 2,25, राइट। अब सेम द डिस्टेंस रन बाय प्रीत इन 8th लाइन, सिंस डिस्टेंस run by Preet in 8th line equal to 1/5. 1/5 चलती है। Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and post the red flag. Take 1/5, so 1/5 into 100, that is 20 meter. So coordinate of red flag यानी इक्वल्स 8th लाइन जाती है तो 8,20, सीधा कोऑर्डिनेट ऑफ रेड फ्लैग हो गया। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स? तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला d इक्वल टू हमारा क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 हमारा कितना है, ये x1 y1 x2 y2, यानी 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 2 6 हुआ, 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, दिस इज योर अंडर रूट 61 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग होगी हमारी कितनी, अंडर रूट 61 मीटर। अब उसने कहा है कि रश्मि डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। तो पहले दो फ्लैग को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का के बीच में वो पोस्ट करना चाहती है। ये आपका मान लीजिए, हाँ पहले ग्रीन फ्लैग था जिसके कोऑर्डिनेट थे, कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग 2,25, राइट। और दूसरा था आपका रेड फ्लैग जिसके कोऑर्डिनेट थे 8,25। अब उसके बीच में पोस्ट करना चाहती है, मान लीजिए कौन, निहाय का पोस्ट करना चाहती है ब्लू फ्लैग, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द ब्लू फ्लैग आप फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग इक्वल टू बाय मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, x1 हमारा 2 प्लस 8 अपॉन 2 कॉमा 25 प्लस 8,20 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो हमारा हो गया 10 प्लस 8 प्लस 2 10, 10 अपॉन 2 5 हो गया, कॉमा ये 25 है 45 अपॉन 2, इट विल बी 5,22 एंड हाफ। सो हेंस रश्मि will post her blue flag in 5th line 5,22 एंड हाफ आ रहा है तो 5th लाइन हो जाएगी at 22.5 मीटर डिस्टेंस, यानी 5th लाइन में 22.5 मीटर डिस्टेंस पर वो अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट
कर देंगे। After that, your question number 4, in which saying that find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -6, -1, 6। ये इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, जिसमें वो रेशियो फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 divided by the point -1, 6। First of all, we assume that let the ratio equal to m1 ratio m2, ठीक है, by section formula। सेक्शन फॉर्मूला से आप देखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 by 2 m2 by 1 अपॉन m1 प्लस m2। कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट आपको दिए हुए कितने, -1, 6 इक्वल टू रेशियो m1 m2 ऐसे रहेगा, m1 इंटू x2, ये मान लीजिए x1 by 1, ये x2 और ये by 2, राइट। m1 x2 हमारा कितना हो गया 6 प्लस m2 x1 हमारा -3 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 by 2 हमारा कितना 6 प्लस m2 by 1, सॉरी by 2 हमारा 8 -8 और m2 by 1 हमारा कितना 10 अपॉन m1 प्लस m2। आगे सॉल्व करेंगे इसको, -1, 6 इक्वल टू आपको हो जाएगा 6m1 -3m2 अपॉन m1 प्लस m2, -8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्योंकि हमें इसका रेशियो फाइंड करना है, तो यहाँ तो दोनों ही कोऑर्डिनेट एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों वैल्यू दी हुई है, तो हम कोई किसी को भी ले सकते हैं जो हमारे लिए इजी हो, सूटेबल हो। और वैसे तो हमें वो वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है जिसमें कोई वैल्यू दी होती है। जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट यहाँ पे x, 0 है, तो हम 0 को सिलेक्ट करेंगे। x, 5 है तो 5 वाला, यानी जो 5 दिया हुआ है, जैसे x, 5 ऑर्डिनेट दिया है तो ऑर्डिनेट को सिलेक्ट करेंगे। 5, 5 दिया हुआ है तो 5, 5 को सिलेक्ट करेंगे, यानी जिसकी वैल्यू दी होगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अभी हम यहाँ पर ले रहे हैं टेकिंग एब्सिसा। एब्सिसा लेंगे तो -1 इक्वल टू 6m1 -3m2 अपॉन हमारा होगा m1 प्लस m2, इसके अपॉन 1 माने क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 6m1 -3m2 इक्वल टू -m1 -m2, राइट। m1 इधर ले आएंगे, so 6m1 प्लस m1 इक्वल टू -m2 प्लस 3m2, then we get 7m1 इक्वल टू 2m2। अब m2 उधर ले आएंगे, 7 उधर भी देंगे, नंबर उधर भी देंगे, हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2/7। दैट्स वाई रेशियो m1 रेशियो m2 हमारा कितना हुआ 2:7 that we had to find, and in this ratio the line segment divided by the point -1,6। After that, in your question number 5, saying that find the ratio in which the line segment joining a (1,5) and b (4,5) is divided by the x axis, यानी वो रेशियो फाइंड करिए जिसमें लाइन सेगमेंट ए बी को ज्वाइन
लाइन सेगमेंट ए बी एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जाता है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो पहले हम ले लेते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू तो होती है लेकिन वाई की वैल्यू 0 होती है। एक्स कोमा 0 एंड द रेशियो इक्वल टू m1 रेशियो m2। बाइसेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट क्या होगा फॉर्मूला हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आफ्टर दैट m1 की वैल्यू हमारे पास है नहीं, कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट आपका दिया हुआ है, कितना निकाला आपने x, 0 तो हमारा हो जाएगा x, 0 इक्वल टू m1 इंटू x2, ये आपका x1 y1 x2 और ये y2। m1 x2 कितना हमारा माइनस का 4 राइट, प्लस m2 x1 कितना हमारा 1 अपॉन m2 कॉमा m1 y2 की वैल्यू कितनी 5 प्लस m2 y1 की वैल्यू कितनी -5। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे इसको x, 0 इक्वल टू -4m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा 5m1 माइनस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर x की वैल्यू तो है नहीं लेकिन ये 0 दिया हुआ। मैं अभी इधर वाले क्वेश्चन में बताया था कि हम उसको सिलेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू दी होती है। यहाँ पर दोनों दी थी, हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ ये 0 दिया हुआ तो हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। ये क्या हमारा कोऑर्डिनेट है, तो लिखेंगे टेकिंग कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट लेंगे आप तो 0 इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसके अपॉन 1 मानेंगे और क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 का 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 1 से मल्टीपल होगा तो हमें मिलेगा 5m1 प्लस 5 माइनस 5m2 इक्वल टू 0। 5m1 इक्वल टू 5m2 राइट, m2 ले आएंगे m1 अपॉन m2 इक्वल टू हमारा कितना होगा 5 अपॉन 5 बन जाए 5। दैट्स वाई m1 रेशियो m2 जो होगा वो होगा 1 रेशियो 1, यानी जो डिवीजन पॉइंट है उसे 1 रेशियो 1 में डिवाइड करता है। इट मींस एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट एंड बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तभी रेशियो m1 रेशियो m2 आएगा। m1 रेशियो m2 इक्वल टू 1 रेशियो 1 आ रहा। अब हमें फाइंड करना है इसका कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना था, तो उसके लिए x की वैल्यू की जरूरत होगी। हम तो निकाल चुके, यहाँ 0 है, कोऑर्डिनेट हमारा क्या है कोऑर्डिनेट डिवीजन पॉइंट x, 0 तो x की वैल्यू चाहिए। x क्या है हमारा एब्सिसा है, तो नाउ टेकिंग एब्सिसा।
जब सीधा लेंगे तो x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, -4m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करेंगे इसमें, -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। सॉल्व करेंगे इसको, -4 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज -3 अपॉन 2। कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट, hence the coordinate of division point equal to x, 0, it will be -3 upon 2, 0। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।